पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया अपनी ऐसी ताकत का खुलासा कि अमेरिका और यूरोप को नहीं मिल रहा अपने जखीरे में कोई जवाब। ओरेशेनिक मिसाइल को लेकर पूरे नेटो को दे दिया ओपन चैलेंज। भारत को बताया खुद से मजबूत इकोनॉमी, चीन में छाया सन्नाटा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी वक्त वक्त पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, जिसमें वो तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। देश के विकास के हर पहलू पर खुलकर तथ्यों को वो लोगों से साझा करते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी ऐसा कार्यक्रम अपने देश में करते हैं। ये कार्यक्रम एक कॉल इन शो प्रोग्राम होता है। इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसमें वो घरेलू मुद्दों पर बात करते हैं। इस बार के टेलीकास्ट में उन्होंने रूस से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने भारत को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। भारत के विकास के बारे में उन्होंने जो कुछ भी बताया है, उससे पता चलता है कि भारत ने बीते 10 सालों में कैसे खेल पलट दिया है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में नेटो को ओपन चैलेंज किया है, जिससे पश्चिम में सन्नाटा छा गया है। उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक ओरेशेनिक मिसाइल की ताकत को लेकर साफ किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस मिसाइल को नहीं रोक सकती है। अमेरिका चाहे तो अपनी पूरी ताकत आजमा कर देख सकता है। तो पुतिन ने अपनी कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का खुलासा किया है, भारत को लेकर क्या चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं, ओरेशेनिक की ताकत को लेकर क्या बताया है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। पुतिन ने नेटो पर किया जोरदार हमला, तबाही का बजा दिया बिगुल। मिल रही जीत के लिए सेना को दी बधाई, इकोनॉमी पर भी की बात। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी कॉन्फ्रेंस में हर मुद्दे पर खुलकर बात की है। अपनी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बार भारत का जिक्र किया है। इससे भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों का पता चलता है। उन्होंने ब्रिक्स को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी नाम लिया। उन्होंने अपनी ओरेशेनिक मिसाइल का भी जिक्र किया है और इसकी ताकत को लेकर पूरे नेटो को खुली चुनौती दे दी है। पुतिन ने ओरेशेनिक मिसाइल की ताकत पर क्या क्या कहा है, नेटो पुतिन की इस चुनौती से क्यों सन्नाटे में आ गया है, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने भारत को लेकर क्या कहा है। पुतिन ने अपनी कॉन्फ्रेंस में भारत और चीन को एशिया में अपना दोस्त बताया है। उन्होंने कहा कि एशिया में उनके कई दोस्त हैं और भारत और चीन उनमें से एक हैं। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस ने अपना ध्यान यूरोप के बजाय एशिया पर केंद्रित किया है। वो एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, जिससे यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगाकर भी उसकी इकोनॉमी को प्रभावित न कर पाए। रूस ने बहुत पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी और इसी का नतीजा है कि हजारों प्रतिबंधों के बाद भी यूरोप रूस की इकोनॉमी को खत्म नहीं कर पाया है। पश्चिम के प्रतिबंधों से लड़ने में पुतिन को जबरदस्त कामयाबी मिली है और उनकी इस कामयाबी में भारत और चीन का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से पुतिन ने भारत और चीन का जिक्र किया है। पुतिन ने भारत को रूस से बड़ी इकोनॉमी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से आगे है, लेकिन रूस जापान और जर्मनी से आगे है। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो जल्द ही दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत ने इकोनॉमी के अलावा हर क्षेत्र में मजबूती बढ़ाई है। इसी वजह से दुनिया भर के देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भी रूस की इकोनॉमी स्थिर बनी हुई है। मुद्रास्फीति की हालत को भी स्थानीय बैंक नीतियों में बदलाव करके हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन में रूसी सेना को मिल रही जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, जो भी हमारे खिलाफ लड़ना चाहेगा उसे हम खत्म कर देंगे। जल्द ही हमारी विजय होगी और हमारे सैनिक वापस घर लौटेंगे। उन्होंने ब्रिक्स को लेकर भी बात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का मकसद किसी का विरोध करना नहीं है और इसके लिए सबसे सही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ब्रिक्स पश्चिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन केवल पश्चिम के लिए नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने G7 पर निशाना साधते हुए करारा जवाब दिया था और पुतिन ने
उनके इसी बयान को दोहराया है। पश्चिम भारत के करीब होने का दावा करता है, लेकिन अभी तक भारत को G7 संगठन में हिस्सा नहीं दिया है। इससे उनकी मानसिकता का साफ पता चलता है और भारत पश्चिम की इस मानसिकता का खुलकर विरोध कर रहा है। सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्यता की मांग भारत की तरफ से की जा रही है। पुतिन ने अपने घातक हथियार के लिए पूरे नेटो को चुनौती भी दी है। अमेरिका को पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम इकट्ठा करने की दे दी चुनौती और ओशियानिक मिसाइल के जरिए हमले का दिया सिग्नल। नेटो में मचा हड़कंप। पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ताकत को लेकर खुला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ओशियानिक को रोकने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम इकट्ठा कर ले और इस्तेमाल करके देख ले। हम उन्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर ओशियानिक मिसाइल से हमला किया था। इस मिसाइल को खास यूक्रेन युद्ध के वक्त तैयार किया गया है। रूस ने इसका कोई ट्रायल नहीं किया था, सीधे जंग में दागकर इसका परीक्षण किया गया है और ये कामयाब रही थी। इस मिसाइल की ताकत से पूरा पश्चिम सन्नाटे में है। इस तकनीक की मिसाइल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक भयंकर हमला करती है। रूस ने इसे MIRV तकनीक से लैस किया है। इसने अपने हमले में 6 टारगेट को निशाना बनाया था और हथियारों की फैक्ट्रियों को राख कर दिया था। रूस ने इसके वॉरहेड में ऐसे बारूद का इस्तेमाल किया है जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा करता है, जिसमें कोई भी मेटल पिघलकर खाक हो जाता है। यहां तक कि लोहा भी पानी होकर राख में तब्दील हो जाता है। और जब रूस ने मिसाइल दागी थी तो यूक्रेन की फैक्ट्रियां राख का ढेर बन गई थी, जिसके बाद से नेटो के खेमे में बवंडर मचा हुआ है। कोई देश इस मिसाइल की तकनीक के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। फिर रूस ने खुद ही इसका खुलासा किया था। पहले यूक्रेन ने इसे ICBM मिसाइल बताया था। यूक्रेन ने इससे पहले रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थीं। बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन दे दी थी और यूक्रेन ने परमिशन मिलते ही एटाकैम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रूस इतना भयंकर जवाब देगा। दरअसल यूक्रेन को लग रहा था कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उसकी सुरक्षा कर सकेंगे, लेकिन रूसी मिसाइल ने सारे सिस्टम्स को फेल कर दिया था। उसके बाद अब पुतिन ने खुलकर अमेरिका को कहा है कि वो चाहे जिस भी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारे हमले को वो नहीं रोक पाएंगे। पहले रूस के पास जिरकॉन सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल थी। अब रूस ने उससे भी कई गुना भयंकर मिसाइलें विकसित कर ली हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं। यह आंकड़ा 10 से ज्यादा हो सकता है जिन्हें रूस ने तैयार किया है और इनका जंग में ही वो टेस्ट कर सकता है। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि वो ऐसी मिसाइलों से उन देशों को निशाना बनाएंगे जो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, रूस की ताकत और रूस के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।